बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बी एंड एस फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट नगेट्स की रेसिपी। लेकिन ये नगेट्स हम महंगे चिकन से नहीं बल्कि आलू से प्रिपेयर करेंगे। ये नगेट्स बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी परफेक्ट हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्हें एक ही दफ़ा बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। टेस्ट में चिकन नगेट्स को पीछे छोड़ने वाली इस रेसिपी की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद ब्रेड के स्लाइसिस लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून पानी। हाथ की मदद से ब्रेड को इस तरह निचोड़कर एक्स्ट्रा पानी फेंक देंगे। बाउल से एक्स्ट्रा पानी फेंक कर हाथ की मदद से ब्रेड को इस तरह तोड़ लेंगे। अब उबले हुए आलू को मोटी साइड से कद्दूकश कर लेंगे। यह मैंने 3 मीडियम साइज आलू को पहले ही बॉयल करके छिलका उतार लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलू कद्दूकश हो चुके हैं। अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब ऐड कर लेंगे एक छोटे साइज की बारीक कटी हुई प्याज, हाफ कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप स्पाइस पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी हरी मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं। फिर ऐड कर लेंगे 1.5 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और जाएगा हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मिक्सचर की कंसिस्टेंसी बैलेंस्ड है। अगर आपका मिक्सचर रनी है तो आप 2 टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सिंग मुकम्मल हो चुकी है। मुझे कॉर्न फ्लावर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हाथों को पानी के साथ हल्का सा गीला कर लेंगे। फिर थोड़ा सा मिक्स लेंगे और इस तरह रेक्टेंगुलर शेप नगेट्स बना लेंगे। मिक्स बहुत ज़्यादा नहीं लेना और ना ही बहुत कम लेना है। शेप देने के बाद हल्का हल्का प्रेस करके साइड्स को बराबर कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। अब एक और बना लेते हैं। सबसे पहले हाथों को पानी से हल्का हल्का मॉइस्चराइज कर लेंगे। फिर थोड़ा सा मिक्स लेकर रेक्टेंगुलर नगेट की शेप दे देंगे। हाथों को मॉइस्चराइज करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसको शेप देना इजी होगा और ये हाथ के साथ चिपकेगा भी नहीं। माशाअल्लाह देखिए प्यारा सा नगेट तैयार हो चुका है। ऐसे ही सारे मिक्स के साथ नगेट्स तैयार कर लेंगे। बाउल में लेंगे हाफ कप मैदा और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक और 1 कप पानी। चम्मच या विस्क की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्लरी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, इसकी यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब एक नगेट लेंगे और इसको स्लरी में अच्छी तरह डिप करेंगे। फिर इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। क्रम्स को नगेट्स के सारी तरफ अच्छी तरह कोट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गया है। इसको साइड पे रख लेते हैं। इसी तरह बाकी नगेट्स को पहले स्लरी में डिप करेंगे और फिर क्रम्स के साथ कोट करेंगे। स्लरी से ये बाइंड रहेंगे और क्रम्स से क्रिस्पी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे नगेट्स कोट करके तैयार कर लिए हैं। अब इनको 30 to 45 मिनट्स रेस्ट देंगे ताकि ये सेट हो जाएं और फिर फ्राई कर लेंगे। इस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज करके भी रख सकते हैं। पैन में ऑयल लेंगे और ऑयल को दरमियाना सा गर्म करके नगेट्स शामिल कर देंगे। फुली गर्म ऑयल में नहीं डाल लें, नहीं तो ये एकदम बाहर से डार्क हो जाएंगे। पहले 2 मिनट फ्लेम को हाई रखेंगे, फिर 5 से 7 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर पका लेंगे। साथ साथ साइड भी चेंज करते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से एक ही जैसे फ्राई हों। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए दोनों तरफ से प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। पहले पेपर टॉवल पर निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोक हो जाए। इसी तरह बाकी नगेट्स को भी फ्राई कर लेंगे। नगेट्स डालने से पहले ऑयल को दरमियाना सा गर्म कर लेंगे। 2 मिनट फ्लेम हाई रखेंगे, फिर फ्लेम को मीडियम लो करके 5 से 7 मिनट फ्राई कर लेंगे। साथ साथ साइड्स भी चेंज करते रहेंगे ताकि यूनिफॉर्मली फ्राई हों। जब इन पर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इनको पेपर टॉवल पर निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे नगेट्स फ्राई कर लिए हैं। अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिए हैं। माशाअल्लाह बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं। माशाअल्लाह ये बहुत इजीली और क्विकली बनने वाले स्नैक्स हैं और ना सिर्फ कम मेहनत बल्कि कम खर्च में भी तैयार होते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना भी ना भूलिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाअल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अब इसे तोड़ लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लाजवाब है। माशाअल्लाह बहुत क्रिस्पी है और स्लरी में जो हमने काली मिर्च और नमक ऐड किया था उससे इसका जायका बहुत बढ़ गया है। आपने फ्रेशली ग्राइंड काली मिर्च यूज़ करनी है, उसी से टेस्ट में इजाफा होगा। इस स्नैक को आप ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।